आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह 100% सच है। जरा कल्पना कीजिए, एक अकेला इंसान, नंगे हाथ, एक साधारण सा हथौड़ा, और सामने खड़ा है 300 फीट ऊंचा, अरबों साल पुराना एक विशाल पहाड़। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक इंसान की भारी जिद, उसके अटूट संकल्प और सचमुच भूगोल को बदलकर रख देने की कहानी है। एक भूमिहीन मजदूर ने कैसे प्रकृति के सबसे कठोर रूप को चुनौती दी, आइए इस शानदार सफर को करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब दशरथ मांझी ने पहली बार उस विशाल चट्टान पर अपना हथौड़ा मारा तो पूरा का पूरा गांव उन पर हंस रहा था। लोग उन्हें पागल, सनकी और दिवालिया तक कह रहे थे। लेकिन लोगों का ये उपहास उनके लिए कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। इन गालियों और तानों ने उनके भीतर सुलग रही आग को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां से पीछे हटना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। और ध्यान दीजिए, ये कोई कुछ दिनों या महीनों का जोश नहीं था। 22 साल, जी हां, पूरे 22 साल, यानी 830 दिन और लाखों हथौड़े की चोटें। एक अकेला इंसान इतने लंबे समय तक बिना किसी समर्थन के हर एक दिन पहाड़ से टकराता रहा। ये समयावधि ही ये समझने के लिए काफी है कि आज हम जिस जुनून की बात कर रहे हैं वो मानव इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। नंबर 1, पहाड़ का अभिशाप। अब हम सोच सकते हैं कि आखिर एक इंसान को पहाड़ से इतनी नफरत क्यों हो सकती है। तो इसके लिए उस समय के भूगोल और समाज की उन बाधाओं को समझना बहुत जरूरी है जिन्होंने बिहार के गहलौर गांव को कैद कर रखा था। ये कोई साधारण मिट्टी का टीला नहीं था। गहलौर के दक्षिणी सीमा पर राजगीर पहाड़ियों का एक अभेद हिस्सा खड़ा था। ये मेसोप्रोटेरोजोइक युग की अत्यधिक कठोर क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानें थीं जो करीब 1.6 अरब साल पुरानी बताई जाती हैं। इस 300 फीट ऊंची दीवार ने गहलौर को सबसे नजदीकी कस्बे वजीरगंज से पूरी तरह काट दिया था। वजीरगंज ही वो जगह थी जहां अस्पताल, बाजार और बाकी हर जरूरी सुविधा थी। इस पहाड़ ने गहलौर को दुनिया के नक्शे से बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। लेकिन भूगोल ही एकमात्र दुश्मन नहीं था, इसके साथ एक और बड़ा अभिशाप जुड़ा था, सामाजिक उत्पीड़न। दशरथ मांझी मुसहर समुदाय से आते थे, जिसे जाति व्यवस्था में बिल्कुल निचले पायदान पर रखा गया था। ब्रिटिश काल के दौरान कमयावती जैसी क्रूर बंधुआ मजदूरी प्रथाओं ने इस समुदाय को गरीबी और भुखमरी के ऐसे भयंकर दुष्चक्र में फंसा दिया था जहां से बाहर आना लगभग असंभव था। इसी भयानक घुटन और गरीबी से तंग आकर बालक दशरथ घर से भाग गए थे। उन्होंने सालों तक धनबाद की काली कोयला खदानों में अपना खून पसीना एक किया, जिसने शायद उनके शरीर को पहले से ही फौलाद बना दिया था। नंबर 2, एक दिल दहला देने वाली त्रासदी। खदानों में सालों बिताने के बाद दशरथ गहलौर वापस लौटे और उनकी जिंदगी में फाल्गुनी देवी, जिन्हें वे प्यार से फगुनिया कहते थे, उनका प्रवेश हुआ। घोर गरीबी के बीच भी उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इतिहास में उस खौफनाक दिन के 2 प्रमुख विवरण मिलते हैं। पहला ये कि भारी गर्भावस्था में फगुनिया पहाड़ पर फिसल गईं और निकटतम अस्पताल बहुत दूर होने के कारण रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरा विवरण ये कहता है कि पहाड़ से गिरने के बाद उन्हें समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। खैर, दोनों ही ऐतिहासिक विवरणों में मूल कारण सिर्फ एक ही था, वो जालिम पहाड़ जिसने गहलौर और अस्पताल के बीच एक मौत की दीवार खड़ी कर रखी थी। इसी त्रासदी ने मांझी को एक भयानक वास्तविकता का एहसास कराया। वजीरगंज अस्पताल पहुंचने के लिए पहाड़ का पूरा चक्कर लगाकर 55 से 70 किलोमीटर की थका देने वाली यात्रा करनी पड़ती थी। पत्नी की चिता की राख के बीच दशरथ ने एक ऐसा संकल्प लिया जिससे सुनकर शायद कोई भी कांप उठे। उन्होंने तय किया कि वे पहाड़ का सीना फाड़कर एक सीधा रास्ता बनाएंगे। उन्होंने अपने परिवार की एकमात्र संपत्ति यानी अपनी 3 बकरियां बेच दीं और उन पैसों से सिर्फ एक छेनी, एक भारी हथौड़ा और कुछ लोहे की छड़ें खरीदकर इस विशाल पहाड़ को चुनौती दे डाली। नंबर 3, पत्थर तोड़ने का विज्ञान। अब ये सोचना बहुत आसान है कि ये केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन असल में ये पीढ़ियों के अनुभव और स्वदेशी ज्ञान का एक बहुत ही शानदार प्रयोग था। दशरथ मांझी कोई इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह वैज्ञानिक था।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे उन्होंने प्रकृति के नियमों का ही इस्तेमाल प्रकृति को हराने के लिए किया। उन्होंने पहाड़ तोड़ने के लिए आग और पानी की प्राचीन तकनीक अपनाई। वे चट्टानों पर लकड़ियां जलाते और जब अत्यधिक गर्मी से पत्थर लाल हो जाते तो तुरंत उन पर घड़ों से ठंडा पानी डाल देते। विज्ञान में इसे थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तापमान के इस अचानक बदलाव से कठोर चट्टानों के अंदर छोटी छोटी दरारें पड़ जाती थीं, जिन पर वो छनी और हथौड़े से जोरदार प्रहार करके उन्हें मलबे में बदल देते थे। इस पूरे सफर का घटनाक्रम भी किसी चुनौती से कम नहीं था। 1960 से 1980 के बीच अकाल और सूखे ने गहलोर को तबाह कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मांझी ने पेड़ों की पत्तियां और सत्तू खाकर अपनी जान बचाई, लेकिन अपना पहाड़ तोड़ना नहीं छोड़ा। और तो और भ्रष्ट व्यवस्था ने भी उन्हें नहीं बख्शा। 1980 में वन विभाग ने उन पर पत्थर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, तब तक गांव वाले उनके समर्थक बन चुके थे और हजारों की भीड़ ने थाने का घेराव कर उन्हें छुड़वा लिया। और अंततः 1982 में वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, जब उस 300 फीट ऊंचे पहाड़ को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। नंबर 4, 22 साल की इच्छा शक्ति। अब हम इस एक्सप्लेनर के उस हिस्से में हैं जहां हम इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे, और सच कहूं तो ये आंकड़े किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। प्राचीन हाथ के औजारों से एक अकेले इंसान ने जो हासिल किया, वो मानव क्षमता के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देता है। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता, लगभग 2,70,000 क्यूबिक फीट चट्टान हटा दी गई। इस एक सड़क ने पूरे गया जिले के भूगोल को बदल कर रख दिया। जो दूरी पहले 55 किलोमीटर थी, वह अब घटकर मात्र 15 किलोमीटर रह गई थी। सोचिए, 60 से अधिक गांवों के लिए अस्पताल और बाजार तक पहुंचना अब सिर्फ कुछ मिनटों का काम था। लेकिन रास्ता तो बन गया, इसके बावजूद उनके गांव में पक्की सड़क या अस्पताल नहीं था। अब सरकार का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने क्या किया? गया से नई दिल्ली तक रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे लगभग 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ऐतिहासिक विवरणों में इस यात्रा को लेकर हमें 2 अलग-अलग बातें देखने को मिलती हैं। कुछ साक्ष्यों के अनुसार उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गांव के विकास के लिए अपनी याचिका सौंपी। वहीं कुछ अन्य विवरण बताते हैं कि दिल्ली पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें लाठीचार्ज करके वहां से भगा दिया। उनके जीवन का ये हिस्सा सम्मान और नौकरशाही की बाधाओं का एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। संत कबीर के दर्शन पर चलते हुए उन्होंने जीवन भर एकदम सादगी भरा जीवन जिया। 2006 में एक ऐतिहासिक क्षण भी आया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुसहर मजदूर को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरे सम्मान के साथ बिठाया। लेकिन हैरानी की बात है कि उसी वर्ष वन विभाग के अधिकारियों ने उनके काम को अवैध बताकर उनके पद्मश्री नामांकन को रोक दिया। घोर गरीबी के बावजूद उन्होंने इनाम में मिली 5 एकड़ सरकारी जमीन गांव के अस्पताल के लिए दान कर दी। 2007 में उनके निधन पर उन्हें सर्वोच्च राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नंबर 5, विरासत की कड़वी सच्चाई। दशरथ मांझी के नाम पर किताबें लिखी गईं, सिनेमा बना और उन्हें वैश्विक ख्याति मिली। लेकिन कैमरे की चमक और राजनेताओं के भाषणों के पीछे जो वास्तविकता आज मौजूद है, वो बेहद चिंतनशील और कड़वी है। यह हमारे सिस्टम की एक दर्दनाक विडंबना है। वादा किया गया था कि फिल्म के मुनाफे का 2% रॉयल्टी उनके परिवार को मिलेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ 500 रुपये थमा दिए गए। आज 2026 में भी उनके परिवार के 9 सदस्य घोर गरीबी में एक कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं और उनका दामाद दिहाड़ी मजदूरी करता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि 2014 में उनकी बहू की मृत्यु ठीक उसी कारण से हो गई, चिकित्सा और पैसे का अभाव। जिस व्यवस्था के खिलाफ मांझी 22 साल तक लड़े, उसी व्यवस्था की विफलता ने उनके परिवार को फिर से एक गहरा घाव दे दिया। राजनीति और वादों का ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। हाल के वर्षों में कई राजनीतिक हलचलें देखने को मिली हैं। चुनावों से ठीक पहले जेडीयू ने परिवार को अपनी पार्टी में शामिल किया। फिर जून 2025 में राहुल गांधी ने गांव का दौरा किया और परिवार के लिए एक पक्के घर का निर्माण करवाया। हालांकि बाद में उनके बेटे ने चुनाव टिकट न मिलने पर कांग्रेस से भी अपनी निराशा जताई। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच एसबीआई फाउंडेशन जैसी कुछ संस्थाएं जरूर वहां मुसहर समुदाय की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का एक जमीनी प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनके ये शब्द केवल कोई फिल्मी संवाद नहीं है, बल्कि ये उस इंसान का संपूर्ण जीवन दर्शन है। दशरथ मांझी को ये भली भांति समझ आ गया था कि हाशिए पर पड़े समाज को किसी बाहरी व्यवस्था या चमत्कारी बचाव का इंतजार नहीं करना चाहिए।
उनकी ये अदम्य भावना हमें सिखाती है कि कोई भी ढांचा, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे निरंतर प्रयास से तोड़ा न जा सके। तो हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं। दशरथ मांझी ने अपने नंगे हाथों से भूगोल तो बदल दिया, लेकिन 2026 में उनके परिवार की वर्तमान स्थिति हमें एक बहुत गहरी सोच में डाल देती है। एक व्यक्ति ने अपना पहाड़ तो काट दिया, लेकिन जो पहाड़ आज भी भ्रष्ट सिस्टम और गरीबी के रूप में हमारे समाज में खड़े हैं, उनका क्या? ये सवाल हम सभी के लिए है। क्या हम सचमुच व्यवस्था के सुधरने का या फिर सिर्फ भगवान के चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? इसी विचार के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।